हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर आपके चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे आपकी सैलरी से रिलेटेड, आपकी छुट्टी से रिलेटेड और आपके मेडिकल से रिलेटेड, सिविल डिफेंस वेलफेयर के रिगार्डिंग आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और आप होपफुली मैं इस टॉपिक को आज क्लियर कर दूँगा ताकि आपको और कोई सी वीडियो ना देखनी पड़े। सबसे पहले सैलरी से शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी पैकेज होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है तो इसमें आपको जो पैकेज दिया जाएगा 763 रुपये का आपको पैकेज दिया जाता है। अगर आप नॉन ट्रेनिंग है, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है तो उस सिनेरियो में आपको जो पैकेज दिया जाता है आपको दिया जाता है पर डे का। अब मैं बात करता हूँ किस डिपार्टमेंट में आपकी जो सैलरी रेगुलर ऑन मंथली बेसिस आती है, किस में आपकी मंथली बेसिस नहीं आती है। लाइक अगर आप पर्टिकुलरली वैकेंसी आती है उसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, फॉर एन एग्जांपल अगर आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वर्किंग होते हैं, जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मीन्स है अगर आप मार्शल होते हैं। अब मार्शल अगर आप बन जाते हैं तो उसमें आपकी जो सैलरी वो टाइम टू टाइम दी जाती है। या फिर अगर आप पुलिस स्टेशन में, जी क्राइम ब्रांच में, या फिर अगर मैं बात करता हूँ ऑफिस में अगर आप वर्किंग होते हैं, या फिर एसडीएम साहब के साथ आप वर्किंग होते हैं, डीएम साहब के साथ वर्किंग होते हैं, या मीन्स अगर पर्टिकुलरली आप ऑफिस में अगर वर्किंग है तो उस सिनेरियो में भी आपकी जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड की जाती है, राइट। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको सिर्फ सैलरी प्रोवाइड की जाती है, इसमें कोई आपकी जी पे स्लिप आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। साथ ही साथ ना इसमें आपका पीएफ कटता है, ना आपका ईएसआईसी कटता है, ना इसमें आपको कोई मेडिकल है। हालांकि इसमें अगर मैं वेलफेयर की बात करता हूँ, लाइक अगर मैं ऑन ड्यूटी सिविल डिफेंस की किसी भी कैंडिडेट के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है सो ऐसा प्रोविज़न है कि उसे सिलेक्टेड अमाउंट्स में उनकी फैमिली को अमाउंट दिया जाता है। पर ऐसा काफ़ी रेयरेस्ट केस में होता है कि डीसीडी के किसी भी कैंडिडेट के साथ कुछ हुआ और उन्हें वो अमाउंट दिया जाता है। मींस सिनेरियोज होते रहते हैं, लाइक किसी न किसी कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। मींस आप भी जानते हैं, कोई अगर चलान में ड्यूटी कर रहा है या पुलिस वालों के साथ ड्यूटी कर रहा है, काफ़ी सिनेरियोज आते हैं कि सिविल डिफेंस के कैंडिडेट के साथ एक्सीडेंट हो गए या उनकी डेथ हो गई है, या फिर प्लेंटी ऑफ रीजंस होते हैं। पर ये सिनेरियो काफ़ी कम होता है कि उन्हें अमाउंट दिया जाए। ये ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं काफ़ी रेयरेस्ट होता है कि किसी सिविल डिफेंस के कैंडिडेट को वेलफेयर के नाम पे अमाउंट दिया गया हो। ऑल्दो हम कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए कि जितना पॉसिबल हो उतना उन तक जाए, पर पर्टिकुलरली उस डिपार्टमेंट के लिए सिविल डिफेंस की तरफ से या फिर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट ना आप ना कह सकते हैं कि कोई अमाउंट मिलता हो, राइट। साथ ही साथ जैसे मैं आपको इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ना आपका इसमें पीएफ कटता है, ना ईएसआईसी, ना मेडिकल। और इंश्योरेंस तो जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस की हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ नेक्स्ट ईयर्स में आपको जो मेडिकल और इंश्योरेंस भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी ऑन अ प्रेजेंट बेसिस में ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ किसकी सैलरी डिले होती है, जी, और वो आती है या नहीं आती है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कुछ सिलेक्टेड डेज़ के लिए अगर आप कहीं पर ड्यूटी करते हैं, लाइक चलान में ड्यूटी आ जाती है 1 हफ्ते के लिए, या फिर आप क्लिनिक में ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर वैक्सीनेशन में आप ड्यूटी कर रहे हैं, जी, या फिर क्वारंटाइन में आप ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल में ड्यूटी कर रहे हैं लॉकडाउन के ड्यूरिंग में, या फिर और कहीं पे आप ड्यूटी प्रोवाइड करते हैं ऑन ए सिलेक्टेड डेज, लाइक 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जी, तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी वो होल्ड हो जाती है ऑन अ मंथली बेसिस, वहाँ पे नहीं आ पाते। क्यों? पर वहाँ पे मैं इस बात को एश्योर आपको करता हूँ, अगर आपने जो परफॉर्म की है ऑन अ पेड ड्यूटी है वो, तो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें सैलरी आने का, वो आप कंसिडर कर सकते हैं ऐसे 3 मंथ्स। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं पूरे दिल्ली में चलान की होती है, लाइक चलान की ड्यूटीज़ आती है। सपोज़ कीजिए इसमें पर्टिकुलरली कैंडिडेट्स को अपनी जो अटेंडेंस है वो अपने जो डीसीडी ऑफिस में वहाँ पे सबमिट करनी होती है। लाइक कैफ़े आज के समय में कैसे काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी अटेंडेंस सबमिट करने में काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं, जिस वजह से आपको सैलरी मिलने में भी डिले होती है। साथ ही साथ क्योंकि आप पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ वर्किंग नहीं होते, कुछ सिलेक्टेड डेज़ के लिए वैकेंसी आती है, लाइक चलान में आ जाती है, आईजीआई एयरपोर्ट पे आ जाती है, क्लिनिक में आ जाती है, क्वारंटाइन में आ जाती है, या फिर अगर कोई भी, जी, और कोई कैंडिडेट से वहाँ पे या फिर कहीं पे और ड्यूटी आप कर रहे हैं, मीन्स अगर पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, अगर उसके अलावा और कहीं पे आप ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, सो वहाँ पे आपकी सैलरी आने में डिले होता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप खुद जानते हैं लास्ट ईयर सितंबर में, जी, सितंबर 2nd वीक में
जो डीसीडी के जो कैंडिडेट्स थे उन्हें मेट्रो में प्रोवाइड किया गया था, मेट्रो पे उनकी ड्यूटी प्रोवाइड की गई थी। ऑलमोस्ट वो 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे जी वर्किंग थे मेट्रो में, राइट। पर उनकी सैलरी आने में अगर मैं बात करता हूँ, उनकी जो सैलरी थी आफ्टर 6 मंथ आई थी। पर उनको ये बेनिफिट हो गया था कि जो उनकी सैलरी थी वो सारी एक साथ प्रोवाइड की गई थी, एक मंथ की प्रोवाइड नहीं की गई थी। लाइक सितंबर से लेके मार्च तक उन्हें वो वर्किंग रहे थे सारे के सारे कैंडिडेट्स, उन्हें 1 रुपये भी नहीं मिला था उस ड्यूरिंग में। अराउंड अगर हम बात करता हूँ जी अप्रैल के मिड में उन्हें सैलरी प्रोवाइड की गई थी। सो अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल है, घर से आपको इतना प्रेशर नहीं है मनी से रिलेटेड, सो यहाँ पे आप ड्यूटी कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, आपको मंथली सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप डीसीडी को ज्वाइन करें ऑन अ साइड बेसिस। आप इससे परमानेंटली जॉब ना करें इन अ बिगनिंग, जब तक आप इसमें पर्टिकुलरली परमानेंट नहीं होते या फिर डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है, राइट। साथ ही साथ छुट्टी के लिए जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, तो हमें मिनिमम एटलीस्ट 2 छुट्टी लेना कंपलसरी होता है। अगर 2 छुट्टी हम नहीं लेते तो उसका भी पे आउट हमें नहीं मिलता है। लाइक मिनिमम हमें 2 छुट्टी लेनी मैंडेट होती है। एडिशनली हम कितनी भी ले सकते हैं, पर 2 छुट्टी लेना हमारे लिए मैंडेट होता है। इसलिए दूसरे डिपार्टमेंट में अगर बात करता हूँ, लाइक चलाने में बात करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप ऑन अ रेगुलर बेसिस कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे सैलरी का डिपार्टमेंट होता है। पर इस बात को मैं आपको एश्योर करता हूँ, अगर आपने ड्यूटी परफॉर्म की है तो आपकी सैलरी बिल्कुल मिलेगी। पर आप मिनिमम एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स तक आपको वेट करना होगा, तभी उसके बाद आपकी सैलरी मिल पाएगी। उससे अगर आप चाहते हैं कि सैलरी आपको जल्दी मिले, सो जब आप ऐसी कहीं पर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप अपने एक ग्रुप बना लें जी, सारे के सारे डीसीडी के कैंडिडेट जो भी वहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, और एक साथ अपनी जल्द से जल्द अपनी जो अटेंडेंस सीट है वो सबमिट करें, वेरीफाई करें और अपनी डीसीडी ऑफिस में सबमिट कर दें, ताकि उससे क्या होगा जल्द से जल्दी आपकी जी जो सैलरी होगी वो आएगी। क्योंकि अगर जितना डिले आप करेंगे उतनी ज़्यादा परेशानी आपको होगी। और होपफुली ये इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी मेरे हैंड से कुछ छूट जाता है तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर करूँगा और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।